वेलकम फ्रेंड्स। आपने टाइटल देख के ही जानकारी आपको हासिल हुई होंगी कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जिनमें से कि हम आज आपको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टोटल उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसका ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हुई है, टोटल इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको। साथ में बताऊंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। ये पूरे हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, इसी एपिसोड में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। जो कि आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये है थेल्स की, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। थेल्स ग्रीक फिलोसोफर अबाउट 2500 ईयर ago studied the effects of rubbings of two bodies with each other and found that the amber, when rubbed with plants or fluor, acquired the property of attracting light objects such as piece of paper, feathers, etc. In Greeks, amber is known as electra, and the phenomena comes to known as electricity. It's mean जो 2-2,500 साल पहले जो ग्रीक फिलोसोफर हमारे हो गए हैं, तो उन्होंने एक इफेक्ट किया था उसमें, जैसे कि रबिंग्स ऑफ टू बॉडी, यानी दो बॉडी को उन्होंने रब किया था, घिसे थे विथ ईच अदर एंड फाउंड दैट दी एम्बर। एम्बर इसमें क्या होता है, इसमें एक आकर्षित में होता है, इसमें तुरुनमनी हो जाता है इसमें। वेन रब्ड विथ प्लानल, यानी एक सूती कपड़े के साथ में एक रॉड को हमने इसको रब किया था उसमें। और जो खाल भी वो कह सकते हैं, एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ पेपर। और उसमें देखा था गया कि जो पीस को, जो वो एक सूती कपड़ा वगैरह, उसको एक उसमें जो ऑब्जेक्ट को इसमें घिसा गया, यानी फ्रिक्शन किया गया, तो उसमें ऐसी पाया गया ऐसी प्रॉपर्टी कि जो हल्के जो पीसेस होते हैं, चाहे पेपर ऑफ पीस हो गए, फीदर्स हो गए, यानी पंख वगैरह से जो होते हैं हल्के वाले, उनको वो अट्रैक्ट करता था। और इसी जो जो कारण की वजह से इस एम्बर इज नोन एज इलेक्ट्रा, और उसको हम ग्रीक में क्या कहते हैं, उसको एम्बर करके बोलते हैं, और जिसको हम इलेक्ट्रा का इसमें एम्बर होता है इस पोजीशन में। द फिनोमिना केम्स टू नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, और यही जो फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए इसको हम कहते हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट में लिया गया है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच। इट एक्सपीरियंस ओनली थ्रू द एक्सपेरिमेंट और एक्सीडेंट्स। इट कैन आल्सो बी सेड दैट electricity is the medium through which power transmitted from one place to another। यानी इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने एक जो फोर्स होता है उसको श्रेणी द्वारा क्रमबद्धित किया है, जिसको हम नाइदर बी सीन, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, और नॉर बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसका अनुभव कर सकते हैं अगर कोई प्रयोग करते हैं तब, या बाय एक्सीडेंट के माध्यम से इसको हम इसको अनुभव कर सकते थे। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द मीडियम थ्रू विच पावर ट्रांसमिट, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऐसा एक मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह पे इसको पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे जो इंट्रोडक्शन की, हमारे जो इंसिडेंट हिस्ट्री में था वो आपको मैं यहाँ पे बताया है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। और लेट्स बिगिनिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका ओरिजिन क्या हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक में टोटल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे ओरिजिन क्या हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक आपने ये देखा होगा कि ऑर्बिट, एटम्स देखे होंगे। एटम्स को अब तो ये पता ही होगा आपको, जनरली आपने साइंस में पढ़े ही होंगे। यहाँ पे कोई भी बॉडी में एक हमारे स्ट्रक्चर में एक एटम होता है। एटम में नॉर्मली क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर एक न्यूक्लियस और प्रोटॉन होता है, और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। और ठीक है, ये सभी हर स्टूडेंट को पता है। उसी बेस पे ये डिपेंड करता है हमारा। एवरीथिंग इज मेड पार्ट फ्रॉम एटम, यानी हर चीज एटम से बनी हुई, इंक्लूडिंग यू,
इट्स मीन आप भी जो हम भी जो बने हैं एटम के माध्यम से बना है। डिफरेंस मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हर मटेरियल जो मटेरियल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। एट द सेंटर ऑफ एटम इज द न्यूक्लियस, जो सेंटर में होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और दिस हाउसेस टू पार्टिकल नोन एज, और इसको जो न्यूक्लियस होता है उसको दो पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। द न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और जो न्यूट्रॉन होता है उसको तो न्यूट्रल में होता है इसलिए नो इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बट द प्रोटॉन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेज, न्यूट्रॉन में कोई नहीं चार्ज नहीं होता बट प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट लेयर, और जो आप न्यूक्लियस के सराउंडिंग में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर दिख रही है, और जिसको ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, विच एक्ट एज द फ्लाइट, जैसे हवा में ऐसे उड़ते रहे ना वहाँ पे आपको दिख रहे हैं आउटर ऑर्बिट में, द फ्लाइट डिफरेंट पाथ फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, जो आउटर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं उसको ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके तो ये जो हमारा जो बेसिक बना है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी कॉन्सेप्ट पे टोटल फोकस किया गया है। अब आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज में आप थोड़ा ध्यान में देखिए कि एक बैटरी लगा मैं बता दिया यहाँ पे, और क्या हो रहा है कि ऐसे 5 बीच में ऐसे लगे हैं ऑर्बिट एटम्स दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या हो रहा है कि अब देखो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, मैं अभी स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। ये देखिए लेफ्ट साइड का पॉजिटिव वाला क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से उठाता है, ओके उठा रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, ये उठाने की वजह से उसको पॉजिटिव चार्ज गिरा, तो द गाय आई एम पॉजिटिव हो गया, अभी मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देन वो क्या करता है, बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन उठाए तो बाजू वाला क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो जाए तो वो अलग से वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन उठाता है। ऐसे ये साइकिल, यानी एक पॉजिटिव होने के बाद दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन उठा रही है, ऐसी साइकिल बन रही है। ओके तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव बना है तो ये निगेटिव से अपना ले रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके तो ये चैनल क्या निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ऐसा, यानी ये ऐसा इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे निगेटिव टू ये पॉजिटिव की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ये फ्लो हो रहा है। अभी आप समझ ही होंगे इसमें, द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो है व्हेन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होते हैं देन इट बिकम निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज होते हैं। इट इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एटम, यानी प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या एक आपको दूसरे को आप देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। आई होप यहाँ पे जो आपको बेसिक मैंने समझाया है, यहाँ पे बहुत से जो हमारे जो ट्रेनी हैं, स्टूडेंट्स हैं, नए किड्स हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारा इमेजिन होता है सभी चीज़ें, यहाँ पे हमें पता नहीं होता, लेकिन ये बेसिक आप समझ दिखने के बाद, आपको इमेजिन करने के बाद ये पूरा समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली जो हमारा करंट होता है कैसे बहता है निगेटिव से पॉजिटिव, और क्यों बहता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन के वजह से। आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता ले चलता हूँ अभी, most of the electricity is generated by the turbine generator in different power plant, यानी हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट जनरेटर, टर्बाइन जनरेटर होता है डिफरेंट पावर प्लांट। तो कितने टाइप के होते हैं, वैसे कुछ मैं पावर प्लांट के जो एक आपको सैंपल बता रहा हूँ। नंबर 1 बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें कि आपने ये बहुत जगह कॉमनली देखा होगा, जिसमें से कोल वगैरह जो होता है वहाँ से उसको हीट की वजह से प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये होता है हमारा थर्मल पावर स्टेशन, यानी औष्णिक ऊर्जा के यहाँ से माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो और पावर जनरेशन होता है वो है हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन इट्स मीन ये पावर जो वाटर से, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, वो चीज़ को वहाँ पे क्या होता है हाइड्रो पावर स्टेशन बोलते हैं। पानी जब गिरते रहता है वो टरबाइन पे, उसके माध्यम से टरबाइन घूमता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट है वाइंड पावर स्टेशन। वाइंड पावर स्टेशन यानी ये जो आपने देखा होगा पंखा दिख रहा है ना, ये जो आपके, तो ये बड़े ऐसे जो पठारों में लगे होते हैं जहाँ पे हवा आती रहती है, और वहाँ पे जो फैन रोटेट हो रहा है उसके पीछे टर्बाइन लगे जो घूमते रहती है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है, और वो वाइंड की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियर हमारे जो है वहाँ से पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह बोलते हैं, जहाँ पे हमें ये न्यूक्लियर की जो चीज़ें हैं
उससे न्यूक्लियर से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और साथ में और एक थर्मल बता रहा हूँ आपको, इसमें सोलर पावर स्टेशन। सोलर पावर स्टेशन नॉर्मली आप हर जगह पे मिल दिख जाता है, सोलर पैनल लगे होते हैं। उससे भी हम जो सोलर होता है, यानी सन होता है, उससे जो हीट एब्जॉर्ब करके हम उसको हीट में, जो हीट है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे। आप समझ गए होंगे कि हमारे को आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहाँ से आती है, आपको ये इमेजिन से पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अभी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ पे करते हैं ये तो आपको नॉर्मली अपने घर में देखा होगा या बहुत सी जगह पे देखा होंगे, फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो लाइट होती है, लाइट यानी प्रकाश, कहाँ पे आपको जो लाइट में दिखती है, लैंप वगैरह में, इसमें आपको लाइटिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। हीटिंग यानी जैसे कि चाहे वो हीटर हो गया, ओवन के लिए हम जो चीज़ें हीट करते हैं उसके लिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। पावर, पावर यानी जहाँ पे हमें पावर की ज़रूरत होती है, चाहे मोटर के लिए हो जाए घर गोदी, या कोई भी इसके मोटर के लिए या फैन बनाने के लिए, उसकी भी पावर की ज़रूरत होती है। पावर के लिए भी हो सकता है आपका ट्रैक्शन, यानी ट्रैक्शन हीट्स में तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोकोमोटिव होता है, लिफ्ट बनाने के लिए, क्रेन बनाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की, आपने लिफ्ट होगा एक जगह से ऊपर दूसरी जगह जाती है लिफ्ट, या क्रेन हुआ एक जगह से दूसरी चीज़ पर हम ले जाते हैं, क्रेन वगैरह, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। यस, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, क्रेन वगैरह, इसको ट्रैक्शन सेक्शन में भी होती है। नेक्स्ट होती है हम कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपका टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, वायरलेस के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और कहाँ ज़रूरत होती है हमें, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यानी सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और कुछ मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको यहाँ पे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल में कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, जनरली आपने देखा होगा एक्सरे निकालने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, चाहे वो किसी को शॉक ट्रीटमेंट के देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में इसका केमिकल के सेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। केमिकल सेक्शन में कहाँ होता है इसका, जैसे चाहे बैटरी जो चार्जिंग करते हैं, आपके घर में बैटरी वगैरह जो भी होंगे, या आप अदर भी कोई बैटरी देंगे, उसमें केमिकल एलिमेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट्स मीन, जब मैं आपको देखे होंगे कि जो आयरन वगैरह के जो ज्वेलरीज वगैरह होते हैं उसको हम गोल्डन पॉलिश देते हैं, सिल्वर पॉलिश देते हैं, तो वो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से होता है उसको, इसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। साथ ही साथ में मैग्नेट के लिए भी होती है, मैग्नेट के लिए टेम्पोरी मैग्नेट का कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए भी हम इसका इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और इंजीनियरिंग फील्ड में तो ऑब्वियसली होना चाहिए, चाहे वो मैग्नेटिक चक बनाने के लिए, वेल्डिंग सेक्शन के लिए, या एक्सरे वेल्डिंग बनाने के लिए हमारे इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है और उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है, मेनली यहाँ पे टू जगह पे इसका पार्टीशन किया गया है। पहला है इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसमें ये क्या हो जाता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा होते हैं, यानी स्थिर बिजली जिसको कहते हैं हम। और नेक्स्ट है हमारा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इट्स मीन गतिशील बिजली। एक स्थिर बिजली होती है और एक गति बिजली होती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं अभी आपको जैसे आपको जो फिगर ये ड्राइंग फिगर दिख रही है उसमें समझ गए होंगे। स्टैटिक्स इसमें एक जगह पोजीशन में है, और डायनामिक्स इसमें मूविंग में है, यानी मूविंग चार्जेस हो रहे हैं। ओके, इसी बेस पे से हमारा काम करेंगे। तो हम एक्सप्लेन लिए अभी थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं इसके क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ये आपको फिगर दिख रहा हो कि रॉड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ्स वगैरह हो रहा है। और सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, इसको रब करने के बाद जो हमारा रॉड था वो आपने अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर आप जब देखोगे तो वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। ये नॉर्मली हम बचपन में भी ये किया करते थे, आपको ध्यान में आया होगा कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इफ ड्राई क्लॉथ इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, यानी जब एक सूखा हुआ कपड़ा जब
हम रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, द ग्लास के साथ में, रॉड के साथ, गिव आउट निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे, एंड देयर फॉर बिकम पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप हो जाएंगे। द सिल्क क्लॉथ रिसीव निगेटिव इलेक्ट्रॉन, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएंगे, इस वक्त क्या हो, निगेटिव चार्जेस लेंगे, एंड देयर फॉर इट्स बिकम नेगेटिव चार्ज। दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और उस वजह से वो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाएंगी वो स्मॉल पीसेस को एक्वायर करने की, यानी अपनी तरफ लाइक करने की। बिकम्स लाइक चार्जेस रिपेल्स अनलाइक, यानी अगर एक समान चार्ज रहा तो उसको दूर करेंगे, और अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ इज स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी यानी हमारा ये हो जाता है यहाँ पे लेखन सामग्री को, जो कागज वगैरह होते हैं ना बारीक टुकड़े उसके, एंड इट इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो जो कागज के टुकड़े हो गए हमारे तरफ अट्रैक्ट करता है उसको, और इसको हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ये जो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है ये इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये अपने दिमाग में ध्यान में दे दीजिए, इसमें स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह से दूसरी जगह से नहीं लेते। लेकिन साथ में आपको एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कोई ठंडी के सीजन वगैरह में आपने या कोई ऑब्जेक्ट को आप अचानक हाथ लगाते हो उसको एक शॉक टाइप का आपको ऐसा फील होता है। जैसे कि आपको एक फिगर दिखा रहा हो कि एक जो पर्सन है वो जीने से आ रहा हो और एक डोर ओपन करने को, लेकिन वो अचानक उसको नॉब पे हाथ लगाते हैं उसको शॉक लगता है। क्या होता है उसमें, वो ऑलरेडी उसमें जो चार्जेस होते हैं उसमें है, और आपके बॉडी में भी चार्जेस है वो एक्सचेंज होते हैं, तो इसकी वजह से उसके चार आपस में एक्सचेंज होने की वजह से इसमें इसको शॉक टाइप फील होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या ट्रांसमिट नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनमें अभी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसको गतिशील बिजली कहते हैं हम, जो कि मैंने अभी आपको एक फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन आर कार करंट electricity or electric current. This type of electricity is carried through wires and cables. Therefore, this electricity can be transmitted from one place to another place. This type of electricity can be produced by cell, batteries, generator, alternator, etc. जैसे कि आप मैंने बताया कि मैंने फिगर में बता रहा है आपको, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि कुछ एटम दिख रहे हैं। एटम में क्या हो रहा है कि जो हमारे लेफ्ट साइड से हम बात करते हैं, एटम में जो निगेटिव चार्ज है वो रोटेट हो रहा है, और ये पहला वाला निगेटिव चार्ज वो सेकंड एटम को दे रहा है, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, यानी लेफ्ट टू राइट को वो इलेक्ट्रॉन चार्जेस शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, यानी वो चार्जेस इधर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इन मोशन में है। हमारे जो क्या हो रहा है अभी, जो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज है वो मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन इन मोशन कार्ड जो मोशन में रहते हैं इस कार्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं। और दिस टाइप है कैरिड थ्रॉन, और ये ऐसे कैसे आपको दिखता है, जैसे आपको वायर देखते हैं, केबल देखते हैं, तो हम एक टाइप के स्विच चालू करते हैं, दूसरे टाइप में हम लाइट ऑन दिखते हैं, तो इसी माध्यम से हमारे इलेक्ट्रॉन आपस में वहाँ पे एक्सचेंज होते हुए पास होते हुए केबल्स के माध्यम से जाते हैं, और ये जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। आपको जनरली देखा होंगे कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बाय पोल वगैरह के द्वारा, तो एक पोल पे आती है, उसके बाद में वो केबल के माध्यम से दूसरी केबल पे वो शिफ्ट होती है। कैसे होती है? बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा से शिफ्ट होती है। आई होप मैंने आज आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताया, बेसिक बताया है इंट्रोडक्शन में, और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके टाइप्स मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स बताए यहाँ पे, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको और डिटेल्स में बताऊंगा। ये आज हमारा ये पहला इसका एपिसोड था हमारा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसके मैंने इसको थोड़ा अलग अलग टॉपिक में बनाया है। आई होप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, एंड थैंक यू।